हेलो स्टूडेंट्स, सो हियर आई एम डिस्कस दिस क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 17 है सीबीएसई सैम्पल पेपर फिजिक्स का सेक्शन बी का क्वेश्चन है। तो इसमें वर्क फंक्शन देके रखा है 5.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और अपने पास जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी वो देके रखी है 1.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्स। और बेसिकली हमसे पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा वहाँ पर उसकी मिनिमम वेवलेंथ क्या है हमारे पास। तो हमें बेसिकली उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगा वो उसका मिनिमम वेवलेंथ होगा। तो वी यूज़ द आइंस्टीन्स इक्वेशन, सो दैट इज बेसिकली एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के मैक्स। ओके, सो के मैक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगा, जो वेवलेंथ होगा वो उसका मिनिमम वेवलेंथ होगा। सो के मैक्स का एक्सप्रेशन हम पहले निकालेंगे, दैट इज एच न्यू माइनस फाई नॉट। और एच की वैल्यू है 6.63 10⁻34 और न्यू की जगह हम पुट कर लेंगे लाइक 1 पॉइंट, ये फ्रीक्वेंसी देके रखा है 1.6 इंटू 10⁻15। सो देन उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर फाई नॉट को पुट करेंगे जो कि है 5.63, बट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसे हमें एसआई सिस्टम में बदलना होगा। सो 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास लाइक दिस इज 34 और ये 15, तो ये हमारे पास बचेगा स्टूडेंट्स 19। सो वी कैन टेक 1.6 इंटू 10⁻19 को हम कॉमन ले लेंगे। ये -34 है, प्लस का 15 है और अंदर बचेगा 6.63 माइनस 5.63, जो कि ऑब्वियसली अपने पास 1 बचेगा। सो 1.6 इंटू 10⁻19 जो है के मैक्स का वैल्यू अपने पास आ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी हमें मिल चुका है। वी नो दैट कि हमारे पास जो एनर्जी रहेगा पार्टिकल का वो 1.6 इंटू 10⁻19 है। और वी नो दैट कि एनर्जी और मोमेंटम का आपस में रिलेशन होता है, लाइक वी एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, एक रिलेशन है अपने पास। तो और हमें अपना लैम्डा निकालना है, पार्टिकल का वेवलेंथ निकालना है। सो वी यूज़ द रिलेशन लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, इसका इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पर। लाइक दिस इज अ मूविंग पार्टिकल, एवरी मूविंग मटेरियल पार्टिकल हैज़ अ वेव एसोसिएटेड विद इट। सो लाइक दिस इज सिंपली अ पार्टिकल और ये पार्टिकल जो है इसका वेवलेंथ हम इस रिलेशन की मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अपने पास p है, हम p को राइट कर सकते हैं, ऊपर चला जाएगा। p को हम राइट कर सकते हैं √2me पुट कर सकते हैं। सो यहाँ से h और p की जगह पुट कर लेंगे √2me। ओके स्टूडेंट्स, सो h की वैल्यू भरनी है आपको 6.63 10⁻34 एंड डिवाइडेड बाय √2, और इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मास 9.1 इंटू 10⁻31 एंड इट इज़ बीइंग फर्दर multiplied with the energy, kinetic energy. Okay, so energy is related with momentum according to this relation and lambda is equal to h upon p. So यहाँ पर आपको एनर्जी की वैल्यू भरनी थी या भरनी है 1.6 इंटू 10⁻19 जो आपने ऊपर निकाला है। सो इसे सॉल्व कर लेंगे, 31 और 19 ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 50, तो ये बाहर आ जाएगा। इट लाइक 6.63 इंटू 10⁻34 ऊपर है और ये 31 19 हो जाएगा 50 और रूट के बाहर आने पर -25। इसे थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसे कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेता हूँ। 1 2 जो भी देके रखा है ये। सो इट इज़ बेसिकली 2 मल्टीप्लाइड बाय 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 1.6, यह आ जाएगा 29.12। इसका रूट ले लेते हैं। सो 29.12 का रूट आएगा 5.39, तो ये आ जाएगा 5.39। और ये 25 और 34 को सॉल्व कर लेते हैं। 25 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, ये बच जाएगा 10⁻⁻9। और यू विल सॉल्व दिस लाइक 6.63 को आपको डिवाइड करना है 5.39 के साथ, यार है 1.23। सो इट इज़ 1.23 इंटू 10⁻⁻9 और लैम्डा ये मीटर में आ रहा है। सो दिस इज द आंसर, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 12.3 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। इन दिस वे यू विल कैलकुलेट द लैम्डा फॉर दिस पार्टिकल। थैंक यू।